हेलो दोस्त, आई एम निपेन कोलिता के। सबसे पहले आप सभी को मेरा तरफ से नमस्कार। आज मैं आया हूँ नया वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा। आज हम क्या दिखाने वाले हैं आपको। धन्यवाद। हम पहुँचे अभी समुंदर किनारे, देखने जा रहे हैं अभी समुंदर। बहुत दिन के बाद आया हूँ, बहुत अच्छा लगता है। गोवा का बीच जब भी ऐसा मौका मिलता है देखने को, सच में अच्छा लगता है। देखिए आप लोग, शाम की समुंदर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही शांत तरह से बह रहा है। वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ पे जहाँ सूर्य दिख रहा है उसके ठीक नीचे ही। आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो है ये द्वीप है और उसके बगल में है ये वास्को सिटी। समुंदर की और नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बस सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जहां हम पानी की लहर छू सकते हैं। देखिए पानी की लहर चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। गोवा एक हमारा भारत का बहुत ही छोटा सा राज्य है, स्टेट है, लेकिन इस स्टेट बहुत ही रिच स्टेट माना जाता है। पूरा भारत में इसको 3-4 नंबर में रिच स्टेट में पकड़ा जाता है। यहाँ पे हर एक सारी सुविधाएं मिलती है। यहाँ पे हम आके देखा है, इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है। गोवा में पूरा समुंदर भरा है, चारों तरफ समुंदर है, चारों तरफ समुंदर है और बीच में गोवा है। आप लोग गोवा में ज़रूर आना चाहिए एक बार, क्योंकि गोवा में देखिए, गोवा में जो भाषा चलती है लोकल भाषा, उस भाषा का नाम कुकुनी बोलते हैं। कुकुनी भाषा हमको आता तो नहीं, लेकिन हम समझने को कोशिश करते हैं, ज़रूर हम समझने को कोशिश करते हैं, बोल नहीं सकते हैं। यहाँ का आदमी लोग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, एक दूसरे का बात को समझते हैं। गोवा में, इंडिया में जितना भी टूरिस्ट लोग आते हैं फॉरेन कंट्री से, उस 100 में से 60% लोग ज़रूर गोवा घूमने आते हैं, क्योंकि गोवा में घूमने लायक ऐसा अच्छा जगह है। गोवा में हर तरह का सारी सुविधाएं मिलती है, समुंदर है, उसके बावजूद घूमने के लिए, खेलने के लिए कैसीनो है। पूरा भारत में जितना भी कैसीनो है, पानी के ऊपर बने हुए कैसीनो सिर्फ गोवा में ही मिलता है। तो हम लोगों को गोवा में आना ज़रूरी है, आना चाहिए, गोवा को देखना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, ये जा रहा है, ये देखिए, ये अंदर चले गए, ये देखो। और यहाँ पे तीसरी बोला जाता है इसको, समुंदर में इसको पाया जाता है। अभी हम लोग जो बीच में आए हैं, इस बीच का नाम आप लोग को बोलना पड़ेगा, अभी तक बोला नहीं हम लोग। अभी जाने का टाइम हो गया हम लोग का। तो इस बीच का नाम है कांसोलिम बीच। कांसोलिम बीच कहते हैं इसको। यहाँ से हम जहाँ अभी जाएंगे 20 किलोमीटर दूर है। आइए।
आपको जब भी मौका मिलता है गोवा में आने के लिए दो चीज़ का लाभ जरूर उठाने का। एक है नारियल करी और एक मच्छी करी। नारियल के साथ जो बनाता है बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ है काजू बादाम। काजू बादाम आप लोग ज़रूर खरीदें यहाँ से। यहाँ पे काजू बादाम बहुत ही सस्ता मिलता है और अच्छा भी मिलता है। काजू बादाम खरीदे। और नारियल आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग बोलते हैं गोवा में नारियल मतलब समुद्र किनारे जो होता है नारियल से भरा होता है। हम भी आज ही देखा, सच में समुद्र बाजू में जो है किनारे में बहुत ही नारियल का पेड़ है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर परिवेश जो है बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ का जो सीनरी है कितना अच्छा है, देखने को मस्त लगता है। तो आप लोग जब भी हनीमून बनाना होता है, जब भी समर वैकेशन होता है, आपका जब भी मतलब छुट्टियों में जाने को मौका मिलता है, तो आप लोग एक बार ज़रूर गोवा में आने के लिए सोचिए। तो गोवा में बहुत ही अच्छा है। आपको घूमने के लिए यहाँ पे अगर भाड़ा में बाइक हायर करना है ऐसा भी मिल जाता है। एक दिन का 500-600 रुपया लगता है। बाइक एक हायर कर सकते हैं। बाइक हायर करके आप दिन भर घुमाओ, शाम को डिपॉजिट करो मालिक के पास। 3-4 दिन के लिए भी कार भी बुक कर सकते हैं और एक सुविधा मिलता है यहाँ पे। एक्चुअली देखा जाए तो गोवा में गर्मी का सीज़न में बहुत ही गर्मी पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा बाहर का जो ठंडी देश होता है वहाँ से फॉरेनर लोग बहुत ही घूमने को आते हुए देखने को मिलता है। देखिए आज हम समुद्र के किनारे में आया था ऐसे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको एक अजीब तरीके का मच्छी मिल गया है जो हम आपको दिखाने वाला है। समुद्र से मिला है, समुद्र किनारे हम पैर धो रहा था, उसी वक्त हमारा पैर में आके टकराए और हमने पकड़ लिया। तो हम आपको मच्छी दिखाने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त ने पकड़ के रखा है मच्छी को। देखिए आप लोग ध्यान से, कितना अच्छा लगता है देख के मच्छी। वो मैं मच्छी ऐसा कलर का मच्छी कभी देखा नहीं है, सच में अच्छा लगा हमको। आप लोग को भी अगर देख के अच्छा लगता है तो वो मच्छी के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। कैसा लगता है अभी मच्छी जो सांस ले रहा है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मच्छी अभी तक जिंदा है। देखिए मच्छी पूरा सांस ले रहा है, उसका कान फूल रहा है। देखिए मुंह खोल के पूरा हवा ले रहा है वो धीरे धीरे। कितना प्यारा मच्छी है। हम इसको समुंदर में फिर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। दुआ करते हैं कि आप भी दुआ कीजिए। बहुत टाइम से हमारा हाथ में है, तो मच्छी जो है ज़िंदा बचेगा कि नहीं मुझे तो पता नहीं, पर हम उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इसका सही सलामत के लिए आप भी दुआ कीजिए, वो चले जाए पानी में और तैरते रहे या तो स्विमिंग करते रहे। फाइनली हम मच्छी छोड़ रहे हैं पानी में, लेकिन मुश्किल लगता है मेरे को। वो जा पाएगा वो? देखो नहीं जाएगा लगता है। देखो मच्छी जाम तो कर रहा है, जाएगा लगता है। धीरे धीरे जाएगा वो, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पकड़ा था और मैंने इसको जिंदा छोड़ भी दिया। जाएगा लेकिन। ओके बाय बाय, सी यू। हेलो दोस्त, वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना ज़रूर भूलना नहीं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना आप लोग, ठीक है। मोर बंधुসকল আজি मैं भिडिओ तो हिंदी बनाइছোঁ। हिंदी मिक्स আছে, অসমীয়া মিক্স আছে। আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই কিয় হিন্দীত ক'লোঁ বুলি। মই হিন্দীত এইটো কাৰণতে কৈছোঁ যে ভালে কেইজন মোৰ মানে বন্ধুই
কৈ আছিলে যে তুমি ভিডিঅ'টো হিন্দীত বনোৱা কিয়নো তেওঁলোক একচুৱেলি আছামিজ বুজি নাপায় সেইকাৰণে কৈছে হিন্দীত বনোৱা মই আজি ফাইনেলি ভাল হওক নহওক সেইটো পিছৰ কথা তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ বন্ধুৰ কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো মানে হিন্দীত বনালোঁ গতিকে আপোনালোকে চাব নিশ্চয় আৰু জানেই কি কৰিব লাগে হা লাইক কৰিবই নিশ্চয় ভাল লাগিলে বেয়া লাগে যি লাগে লাগি থাকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট দিব ভাল হৈছে কমেণ্ট দিব বেয়া হৈছে এইটো কমেণ্ট দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো আপুনি দবাই দিব বেল আইকনটো আপুনি এইটো কাৰণেতো দবাই দিব যে যিকোনো মই ভিডিঅ' বনালে সবচে পহলে आपको नोटिफिकेशन मिले আপুনি নটিফিকেশ্যনটো পাওক সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকন দবাবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ জয় হিন্দ জয় ভাৰত